बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर ब्रांच मैकेनिकल का एक इम्पोर्टेंट पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसको हम लोग मटेरियल साइंस भी बोलते हैं, उसका कुछ गेसिंग क्वेश्चन को करेंगे। जो हम गेसिंग क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें 100+ ऑब्जेक्टिव रहेगा और बहुत सारे सब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में 100% टकरा सकता है। ठीक है बाबू। और इस क्वेश्चन का PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव पर केयर भी कर सकते हैं। चलिए बाबू, अगर जो बच्चे मेरे चैनल के साथ नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर अपडेट आप लोग तक पहुँच जाए। उससे पहले हम एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं कि किस तरह से मटेरियल साइंस में लिखेंगे कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं बाबू कि जो मटेरियल साइंस मेरा पेपर है एक थ्योरेटिकल पेपर है। कहने का मतलब जितना बेटर हम लोग लिखेंगे उतना ही बेटर मार्क्स आ सकता है। तो हम लिखने के टिप्स अपनाएंगे। सबसे पहले आप लोग 2 पेन लीजिएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू। अगर कोई क्वेश्चन मान लेते हैं कि 4 मार्क्स में पूछा गया तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके 5 पॉइंट में लिख दीजिएगा। जैसे बाबू कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आ गया एग्जाम में 4 मार्क्स में, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी को लिखे। 4 नंबर में क्वेश्चन है तो मिनिमम आप इसको 5 पॉइंट में डील कीजिए कि फुल में फुल 5 मार्क्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो 5 पॉइंट में डील करने का मतलब जैसे पहला ही लेते हैं उसका फिजिकल पर लक्चर को कुछ डील कर दीजिए विथ एग्जाम्पल। फिर हार्डनेस लीजिए, उसको थोड़ा सा डील कर दीजिए विथ एग्जाम्पल। फिर सॉफ्टनेस लिखिए, उसको थोड़ा सा डील कर दीजिए विथ एग्जाम्पल। उसके स्टिफनेस लिखिए, उसको डील कर दीजिए विथ एग्जाम्पल। मतलब जो भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है बाबू, मिनिमम 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 5 से अधिक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखेंगे तो बेटर मार्क्स आ सकता है। जैसे मान लेते हैं आप लोग ब्लैक से पॉइंट डाल रहे हैं तो ब्लू से लिखिए, अगर आप लोग ब्लू से पॉइंट डाल रहे हैं तो ब्लैक से लिखिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं कि जो हम क्वेश्चन में आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कुछ सब्जेक्टिव ऐसा है कि जो बार बार भी पूछ सकता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा केयर आप लोग के साथ कर लेते हैं। जैसे बाबू फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो 1 या 2 ऑब्जेक्टिव उससे मिल सकता है। दूसरा पॉइंट आयरन कार्बन डिग्राम बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आयरन कार्बन डिग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फुल नेम आप लोग को आना चाहिए FCC के और BCC के। FCC का आप लोग जानते होंगे फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, और BCC का फुल नेम क्या होता है बाबू, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है। उसके बाद सब चीज़ का एलवाई आना चाहिए। एलवाई का मतलब क्या क्या मेटल से मिलकर उस एलवाई को बनाया गया, जैसे जर्मन सिल्वर, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, इस सभी चीज़ का एलवाई रखिएगा तो आप लोग एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इससे एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा एलवाई से। जैसे बाबू इसमें हम जितना भी क्वेश्चन दिए हैं उस सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइएगा। उसका PDF हम बोल दिए हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बाबू। बता दिए, ये सब याद कर लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। विच मटेरियल है जो लोएस्ट रेजिस्टिविटी, किसका होता है बाबू, सिल्वर का होता है। मेलेबिलिटी भी देख लीजिएगा, 28 क्वेश्चन नंबर बता दिए। अल्फा आयरन स्ट्रक्चर BCC क्रिस्टल में। और चलिए बाबू, और FCC में क्या होता है बाबू, तो माइल्ड स्टील, ठीक है। अल्फा आयरन किस में, BCC में, और माइल्ड स्टील किस में, FCC में। इस सभी पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए बाबू, उसके साथ ये आयरन कार्बन डिग्राम में आप लोग बहुत अच्छा जानिएगा कि पिग आयरन किससे बोलते हैं, कास्ट आयरन किससे कहते हैं, कितना कार्बन मिलाते हैं तो कास्ट आयरन बनता है, कितना कार्बन का मात्रा रहता है तो पिग आयरन बोला जाता है, ठीक है बाबू। चलिए बाबू, आगे आप लोग दे दीजिए ब्रास इज द एलवाई ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज किसका होता है बाबू, कॉपर एंड टिन का। ये सब बोल दिए कि एक आप लोग को एलवाई से क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, किस में, ऑब्जेक्टिव में। इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए बाबू, FCC भी ध्यान रख लीजिएगा, बोल दिए हैं कि आयरन कार्बन डिग्राम में FCC और BCC पर भी चर्चा करके जाइएगा, ठीक है। कुछ
ओल्ड पेपर भी दे दिए हैं, जिससे आप लोग के और सहूलियत हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, और उस क्वेश्चन में हम आप लोगों को चैप्टर वाइज कर दिए। जैसे 2018 को देख कर जाइएगा ऑब्जेक्टिव, बहुत क्वेश्चन टकरा भी सकता है। 2017 देख लीजिएगा बाबू, जिसका आंसर उसके बगल में ही दिया गया है। ठीक है, चैप्टर वाइज में अगर आप लोगों को पढ़ना होगा ऑब्जेक्टिव तो दे दिए हैं। इंजीनियरिंग में देयर प्रॉपर्टीज के अनुसार पहला चैप्टर देख लीजिएगा, फिर दूसरा में फेरस एंड एलॉय देख लीजिएगा बाबू, फिर तीसरा चैप्टर है नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉय, इसको भी देख लीजिएगा बाबू। चौथा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, इसको भी देख लीजिएगा, और सभी को देख के ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं लगभग आप लोग एग्जाम में 100% चांस है कि आ सकता है, इसलिए कम टाइम में बेटर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बाबू, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, उसको आप लोग के सामने हम डील कर रहे हैं। जैसे बाबू बोल दिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ शॉर्ट नोट्स दे देगा पॉइंट लिखने को कि स्ट्रेंथ क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, फटीग क्या होता है, ग्रिप क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। इसमें से कोई दो को उठा के दे देगा जिसको आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, क्वेश्चन नंबर मेरा जो 2 है ना, और 2 हमेशा आ सकता है तो कितना मार्क्स में, 6 मार्क्स में आ सकता है। आएगा कि व्हाट इज क्रोजन, जंग क्या होता है, और टाइप्स ऑफ बता दें कि डिफरेंट टाइप्स उसका होता है, तो दोनों के बीच में क्या लिखने को दे देगा, डिफरेंस भी लिखने को दे सकता है। ठीक है बाबू। तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन ऑन कास्ट आयरन, कहने का मतलब कास्ट आयरन पर सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको डिस्क्राइब करने को दे सकता है। बता दें ब्लॉक डायग्राम ऑफ आयरन कार्बन को पढ़ कर जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी बोले थे कि कास्ट आयरन का पूरा टाइप्स को ही आप लोग देख के एग्जाम में जाइएगा। ओके बाबू। चलिए आगे मेरा क्वेश्चन है, चलिए टाइप्स ऑफ कार्बोरेजिंग क्या होता है बाबू। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत बार पूछ चुका है, राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, ऐसे बीचा में 2 पार्ट कर दीजिएगा, एक तरफ ऐसे पॉइंट डालिएगा, किसको लिखिएगा, थर्मोसेटिंग के, और एक तरफ लिखिएगा थर्मोप्लास्टिक के। ऐसे ही आप लोग अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट में डील कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला बोले कुछ एक्सप्लेन करने के शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि नाइलॉन क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म भी आता है। तो पीवीसी का बाबू फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन जो बोला शॉर्ट नोट्स और बेकेलाइट, बेकेलाइट पर शॉर्ट नोट्स लिखने के आ सकता है कि बेकेलाइट होता क्या है, जो आप लोग अच्छा से देख के एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि कम दिन में बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऑब्टेन करने का हम तरीका भी बता दिए कि किस तरह से लिखिएगा, तो एग्जामिनर आप लोगों को खुश होकर बहुत ही अच्छा मार्क्स दे सकता है। उसके बाद एनडीटी टेस्ट, ठीक है बाबू। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ पाउडर मेटलर्जी, जैसे हम लोग मेटलर्जी तक पढ़े थे, लेकिन पाउडर मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस डायग्राम के साथ आ सकता है, तो 6 मार्क्स में ही आएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एनडीटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्टिंग, या तो 4 मार्क्स में आ सकता है या तो 6 मार्क्स में आ सकता है। चलिए बाबू, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैं इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर अच्छा से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाबू आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हर सब्जेक्ट के गेसिंग क्वेश्चन कम दिन में आप लोग को बेटर तैयारी करा सकें। थैंक यू।